हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न यौगिकों द्वारा किस प्रकार की समावयवता को दर्शाया गया है। विकल्प दिया हुआ कुछ इस प्रकार। विकल्प ए दिया हुआ स्थान समावयवता, विकल्प बी दिया हुआ वलय श्रृंखला समावयवता, विकल्प सी दिया हुआ मध्यावयवता और विकल्प डी दिया हुआ श्रृंखला समावयवता। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का चित्र है। कुछ इस प्रकार का चित्र है। CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3 है। अगर हम इसमें देखें तो टोटल जो कार्बन की संख्या है 5 है। अगर हम चित्र दूसरा बनाए तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। CH3, CH, CH2, CH3 और यहां से एक साखित जुड़ा हुआ है CH3। अगर हम तीसरी संरचना इसकी बनाए तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। CH3, CH3, CH3 और CH3। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें इस चित्र को तो पहले चित्र में जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। दूसरे चित्र में देखें तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और एक यह शाखित है। तीसरे कार्बन में देखें, तीसरे यौगिक में तो 1, 2, 3 यहाँ पे टोटल 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और बाकी ये 2 जो है वो शाखित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन संख्या की श्रृंखला में भिन्नता है कि श्रृंखला में भिन्नता है। इस प्रकार सब में कार्बन तो 5 ही है, इसलिए यह समावयता है। और सबकी जो कार्बन की श्रृंखला है वो कम हो रही, किसी में 5 हो रही है, किसी में 3 और किसी में 4। इस प्रकार यह जो समावयता है श्रृंखला समावयता है। इस प्रकार यह समावयवता श्रृंखला समावयता है। श्रृंखला समावयवता है। बच्चों, इस प्रकार हमारा जो विकल्प डी होगा वो सही होगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।